नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे कि आप अपना यूट्यूब चैनल अगर ओपन कर रहे हैं तो एक नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है। एज अ वैल्यू क्रिएटर इन आवर कम्युनिटी यू आर इनवाइटेड टू प्रोवाइड फीडबैक एंड इम्पैक्ट यूट्यूब हैज़ हैड ऑन योर लाइफ इकोनॉमी सोसाइटी एंड कल्चर, प्लीज़ हेल्प अस टू रिसेप यूट्यूब। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि हमारे समुदाय में एक मूल्यवान क्रिएटर के रूप में आपको यूट्यूब कि आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे धन्यवाद करना चाहिए आपको यूट्यूब को कि आप वो कोई कुछ भी फीडबैक लेता है तो आपको इनवाइट करता है। तो दोस्तों, इसको कैसे आपको पूरा करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको पेज ओपन होने के बाद आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। मीन्स जिस कंट्री में आप रहते हैं, अगर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए इंडिया लिखा हुआ है और भारत भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करके और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट योर लैंग्वेज। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन से लैंग्वेज में अपना फीडबैक देना चाहते हैं। तो इंग्लिश है, हिंदी है। अगर आप इंग्लिश या हिंदी में अगर करना चाहते हैं तो आप हिंदी को सेलेक्ट कर लेना है। 2 नंबर पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 नंबर पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर यूट्यूब के असर आकलन के लिए ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स एक सर्वे कर रहा है। यह सर्वे गूगल की तरफ से किया जा रहा है। इस स्टडी का मकसद यह समझना है कि क्रिएटर्स यूट्यूब की सेवाओं का कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समुदाय के एक क्रिएटर के तौर पर आप हमें बताएं कि यूट्यूब ने आपके जीवन, समाज, आर्थिक स्थिति और संस्कृति पर क्या असर डाला है। आपकी दी गई जानकारी से हमें यूट्यूब को आपके और आपके समुदाय के लिए बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस सर्वे को पूरा करने में करीब 15 मिनट लगेंगे। आपके सभी जवाब इस प्लेटफॉर्म पर बतौर एक क्रिएटर के नज़रिए से होने चाहिए, न कि यूट्यूब के किसी दर्शक के तौर पर। इस सर्वे में आपसे 2024 और यूट्यूब से हुई आपकी कमाई और खर्च से जुड़े कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इन्हें कई और अलग अलग रेंज में बांटा गया है। आपको बस अनुमान बताना है कि अगर आप यूट्यूब पर अपनी गतिविधि से जुड़ी या जानकारी देने में समझ हैं तो कृपया जारी रखें। मतलब जानकारी देने में समर्थ हैं तो कृपया जारी रखें। और सर्वे इसके लिए विश्लेषण का काम स्वतंत्र रूप से रिसर्च करने वाले कंपनी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स कर रही है। हम आपकी पहचान की सुरक्षा कैसे करते हैं, आप इसकी जानकारी के लिए कृपया गूगल और सर्वे करने वाली कंपनी निजता श्रेणी देखें। सर्वे में हिस्सा लेने के लिए आपको धन्यवाद। अब जारी रखें पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जारी रखें पे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है कि यूट्यूब आपके बारे में समझना चाहते हैं कि अगर आप यूट्यूब के क्रिएटर हैं और बहुत दिनों से आप वीडियो बना रहे हैं और सब अर्निंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपसे यूट्यूब सवाल पूछ रहा है। यहाँ पे फीडबैक मांग रहा है कि भाई आप यूट्यूब से कैसे कमा रहे हैं, क्या कंटेंट बना रहे हैं। इस हिसाब से आपको सर्वे देना पड़ेगा। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बतौर यूट्यूब क्रिएटर वीडियो अपलोड करने के लिए आपका तरीका क्या है। अब यहाँ पे तरीका क्या है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है निजी तौर पर, दूसरा ऑप्शन है ऐसे कारोबार के रूप में जिसका मालिकाना हक या जिसे चलाने का अधिकार पूरी तरह से कुछ हद तक आपके पास है, या फिर तीसरा ऑप्शन है फ्रीलांसर के रूप में, चौथा है मैं वीडियो अपलोड नहीं करती। तो यहाँ पे निजी तौर पे करना है या फिर ऐसे कारोबार के रूप में जिसका मालिकाना हक या जिसे चलाने का अधिकार पूरी तरह से कुछ हद तक आपके पास है, फ्रीलांसर के रूप में। यहाँ पे तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से फ्रीलांसर के रूप में कर देता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से अपना फीडबैक आपको देना है। तो कृपया मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा नहीं करना है।
अब मैं अपना फीडबैक यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपना फीडबैक दे सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है कि आपकी उम्र कितनी है। 17। तो इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका जो भी आपका एज है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके और जारी रखना है। तो 18 से 24 के बीच में मैंने रखा है और यहाँ पे जारी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे YouTube की तरफ से एक अगला सवाल है, 2024 में ऐसे कितने YouTube चैनल एक्टिव थे जिनका मालिकाना हक और उनके चलाने का अधिकार आपके पास था। तो यहाँ पे आपके पास में जितने भी YouTube चैनल थे 2024 में जिसको आप ऑपरेट करते थे अपने माध्यम से, तो वो यहाँ पे नंबर आपको टाइप कर देना है। एक चैनल है तो एक टाइप करिए, 2 चैनल है तो 2 टाइप करिए, 3 चैनल है तो 3 टाइप करिए, या फिर एक भी नहीं ऐसा है तो यहाँ पे एक भी नहीं पे ट्रिक मार्क कर दीजिए नीचे वाले पे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक है तो मैं एक डाल दिया हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं और यहाँ पे जारी रखें। और यहाँ पे अगला सवाल है कि आपके पास यूट्यूब चैनल का कब से है, इस समय से। तो यहाँ पे आप अपना जब से यूट्यूब चैनल आपने बनाया है वो यहाँ पे ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपने आप अपना यूट्यूब चैनल कब से बनाए हैं। तो मैं यहाँ पे 2019 का, तो 2019 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगला सवाल है यहाँ पे, कृपया अपने सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चैनल के सदस्य की संख्या का अनुमान बताएं। कृपया अपने अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं उसमें सबसे लोकप्रिय जो सब्सक्राइबर हैं वो कितने से कितने के बीच में हैं। तो यहाँ पे 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 10,000 यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लोकप्रिय जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं वो कितने के रेंज के बीच में हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके जारी रखें पे क्लिक करना है। जैसे आप जारी रखेंगे, फिर जारी रखेंगे पे क्लिक करेंगे, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो अब यहाँ पे अगला सवाल है कि क्या आपके पास में YouTube चैनल का मालिकाना हक और उन्हें मैनेज करने का अधिकार दूसरे लोगों के पास भी है। अगर हाँ तो ऐसे कुल कितने लोग हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर हाँ है तो वहाँ पे नंबर आपको डालना पड़ सकता है, और नहीं है तो नहीं पे क्लिक करके आप जारी रख सकते हैं। और जारी रखेंगे फिर नेक्स्ट अगला सवाल आएगा। यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे दोस्तों अगला सवाल है कि आपका जेंडर क्या है। यहाँ पे पुरुष, महिला, नॉन बाइनरी, अन्य नहीं बताना है। यहाँ पे आप अपने मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। अगर पुरुष हैं तो पुरुष सेलेक्ट कर लीजिए, महिला हैं तो महिला सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आगे बढ़िए। और यहाँ पे आगे पूछा जा रहा है कि आप किस राज्य से हैं या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश से हैं। तो यहाँ पे आप जिस राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा जो भी है, यहाँ पे आप मैंने हरियाणा सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जारी रखते हैं। जारी रखेंगे, जैसे जारी रखें पे क्लिक करेंगे एक और पेज ओपन होगा यहाँ पे आगे। यहाँ पे अगला सवाल पूछा जा रहा है कि आप इनमें से किस तरह के इलाके में रहती हैं, शहरी, उपनगरीय, ग्रामीण। तो यहाँ पे शहरी भी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, उपनगरीय अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्रामीण। यहाँ पे मैंने शहरी टाइप कर दिया है और जारी रखते हैं। जारी रखने के बाद एक और पेज ओपन होगा दोस्तों, यहाँ पे आगे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल पूछा जा रहा है कि अपनी शिक्षा का सबसे ऊँचा स्तर चुने। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और अन्य कृपया बताएं। तो यहाँ पे आपने जितना भी पढ़ाई किया है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो डिग्री कर सकते हैं, मैट्रिक का वहाँ पे प्राइमरी कर सकते हैं, मिडिल स्कूल है तो मिडिल स्कूल कर सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा कर सकते हैं। यहाँ पे हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जारी रखते हैं। जारी रखने के बाद आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो YouTube का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2024 में YouTube पर पोस्ट किए गए कुल वीडियो में से कितने लंबी अवधि के वीडियो हैं और कितने शॉर्ट वीडियो हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ तौर पे आपसे पूछा जा रहा है कि YouTube चैनल में आपका कितना लॉन्ग वीडियो है, मतलब बड़ा वीडियो, और कितना शॉर्ट वीडियो है 2024 में। तो उसके हिसाब से आपको पूरी जानकारी यहाँ पे परसेंट के हिसाब से डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला आ जाता है कि लंबी अवधि के वीडियो, यहाँ परसेंट डालना है। दूसरा शॉर्ट वीडियो परसेंट डालना है। और मुझे पता नहीं, तो मुझे भी पता नहीं है तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से, मुझे पता नहीं है, ट्रिक कर देता हूँ और आप अपने हिसाब से अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फीडबैक पूछा जा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही आपको करना है, आप अपने हिसाब से करना है। यहाँ पे जारी रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे YouTube का अगला सवाल है कि YouTube पर कंटेंट बनाने के अलावा कमाई करने का और क्या जरिया है। कुछ नहीं, मेरे काम बस कंटेंट से बनाना है। दूसरा, नियमित वेतन पाने वाला कर्मचारी, खुद का रोजगार, बिना कर्मचारी वाले कारोबार का मालिक और नौकरी देने वाली कंपनी, परिवार के कारोबार में बिना वेतन के काम करने वाले कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर,
दैनिक वेतनभोगी, सार्वजनिक कामों में, अन्य कामों में, बेरोजगार और काम की तलाश में, रिटायर हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से टाइप का। तो यहाँ पे मैंने नियमित वेतन पाने वाले कर्मचारी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों, और यहाँ पे जारी रखते हैं। आपको अपने हिसाब से फीडबैक यहाँ पे देना है। जारी रखते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्या आता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे YouTube का अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोस्तों आपके जीवन, समाज और संस्कृति पर YouTube का असर क्या क्या पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दर्शक तक पहुँचता है, जिन तक पहुँचना मेरे लिए वैसे मुश्किल था। YouTube ने मुझे स्थानीय स्तर पर मौके का उपलब्ध कराए हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहे हैं, तो उसमें से भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, और मैं अपने हिसाब से यहाँ पे फीडबैक दूंगा, और आप अपने हिसाब से फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि फीडबैक यूट्यूब हर आदमी से फीडबैक पूछा है, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं अपने हिसाब से दे रहा हूं दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पे फिर बताने जा रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा कि मैं फीडबैक दे रहा हूँ वैसा ही आप सेम टू सेम दें। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे फीडबैक दे रहा हूँ। आपको अपने हिसाब से यहाँ पे फीडबैक देना है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहले बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। आप दुनिया भर में अवधि मौजूदगी यहाँ पे तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो आपको पसंद आए, जो आपको लगे कि मैं इस फील्ड में मतलब ये मेरे लिए अच्छा है, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे रेटिंग भी देना है, पूरी तरह से सहायता, मतलब यहाँ पे रेटिंग भी देना है 1 2 3 4 5। अगर थोड़ा कम सहायता है तो 1 दबा देना है, 2 दबा देना है, 3 दबा देना है, और 4 दबा देना है, 5 दबा देना है। तो यहाँ पे रेटिंग के भी हिसाब से आपको फॉलोअप करना है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको 3 नंबर पे आपको दबाते गया। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने हिसाब से भी यहाँ पे रेटिंग देते जाना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देते ना, मैं यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे यूट्यूब पर कमाई, आपकी गतिविधि, सहायता के अन्य स्रोत के आय, यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे मतलब बरोबर तरीके से आपने फीडबैक दे दिया है। तो अब यहाँ पे आप वीडियो करते हैं एंड, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।